पीएसएल के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, कौन कौन से खिलाड़ी साइन कर लिए गए? मुस्तफिजुर रहमान को आई गेस लाहौर कलंदर्स ने कर लिया साइन, इसके अलावा और क्या अपडेट्स हैं हमारे पास? 44 लाख भी हैं इसमें जी, क्या बात है। सो जो डायरेक्ट साइनिंग की ऑप्शन थी उसमें हमें यही एंटिसिपेट था कि हमें कुछ इंटरेस्टिंग नाम देखने को मिलेंगे। जिन चंद नामों पर मेरा ख्याल था कि ये इस साल पीएसएल का हिस्सा होंगे, अभी तक वो सारे पूरे हुए हैं। आई वाज एक्सपेक्टिंग मोइन अली टू बी पार्ट ऑफ पीएसएल दिस टाइम। मुझे शायद बैक ऑफ द हेड था कि कराची किंग्स के साथ जाएंगे, कराची किंग्स में और वो कराची किंग्स में आए। कॉन्वॉय का मुझे था कि अगर डायरेक्ट साइनिंग नहीं भी होती तो वो ऑक्शन में किसी ना किसी टीम का हिस्सा बनेंगे। देन मुस्तफिजुर रहमान विद ऑल दैट एपिसोड एंड जिस किस्म के वो बॉलर्स हैं, इन कंडीशंस में कई सालों से डिफरेंट टीम्स को कहा जा रहा था कि आप मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम में रखें, लेकिन some one reason or the other पर नहीं हो पा रहा था। कभी उनकी he's a very good bowler and he's a very good bowler, especially उनके जो ऑफ कटर्स हैं, he is very effective in that, और इन कंडीशंस में स्पेशली। देन स्टीव स्मिथ ऑफ कोर्स सबसे बड़ा नाम। वो ऑक्शन में अगर जाते तो शायद सबसे पहली जो ऐसे बिडिंग वॉर जो होती है वो शायद स्टीव स्मिथ के ऊपर होती है, जो डायरेक्ट साइनिंग। तो अब तक जो 3-4 नाम हमें देखने, इट्स नॉट सरप्राइजिंग कि ये डायरेक्ट साइन हुए। सो कंसिडरिंग दैट, अब इसके बाद ये है कि अब ये वाला स्पेंड करने के बाद हाउ दे आर मैनेजिंग देयर एग्जिस्टिंग पर्स, बिकॉज उस पर्स में से 4 और रिटेंशंस भी हो चुकी हैं। मुल्तान सुल्तान एक ऐसी टीम है जिसने अभी तक ना तो कोई डायरेक्ट साइनिंग किया, एंड आई थिंक वो कर भी नहीं सकते बिकॉज दे आर ओन्ड बाय पीसीबी राइट नाउ, और उसकी ऑक्शन का सिलसिला चल रहा है। उन्होंने किसी को रिटेन भी नहीं किया बिकॉज आई थिंक इट्स क्लियर कि वो प्रॉपर्ली एक न्यू टीम है, बिकॉज इट्स क्लियर कि अब वो पीसीबी का क्लियर है कि अब हमने मैनेज नहीं करना। दे वांट कि इसकी बिडिंग हो जाए, न्यू ओनरशिप आए और वो फिर अपनी जिम्मेदारी पर। न्यू ओनरशिप के बारे में कोई खबर आपके पास? आई थिंक बिडिंग होगी, और ये तो रजिस्टर्ड है ना अभी तक बिडर्स। सो उसमें से टेक्निकली आई थिंक 5 जो हैं वो क्वालिफाई हुए हैं, और उनको फिर इनवाइट किया जाएगा फॉर फाइनेंशियल बिड उसी तरह से होगी जिस तरह से हमने देखी। अब बहुत सारी पब्लिक होती है, किस तरह से होती है, दैट्स अनदर थिंग। एक्स की वापसी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बट क्या वो जिस कीमत पे छोड़ के गए थे उससे ज्यादा भी और उससे बहुत ज्यादा कीमत, बिकॉज अब आप ये देखें तो जो उनका पहले वाला स्टैंस था वो इसी के ऊपर था ना, तो अब क्या वो सारे स्टैंसेस खत्म हो गए? नहीं, आई थिंक बहुत सारे थे, उनकी बहुत सारी ग्रीवेंसेस थी। कॉस्ट वाज वन ऑफ इट, वन मेजर फैक्टर ऑफ इट, बट अब जिस पे वो छोड़ के गए थे उससे कहीं ज्यादा कीमत होगी, बिकॉज अगर हम देखें कि 105 पे हुई थी ना लास्ट टाइम, 106 आई थिंक थी। उन्होंने 105 का था, लेकिन पीसीबी ने कहा था 111 के करीब। सो अगर आप देखें कि हैदराबाद की हो जाती है 175 में, 175 था या, और 185, और उसके बाद 185 वाज सियालकोट। 175 वाज हैदराबाद। तो अगली टीम की जो बेस प्राइस रखी गई थी वो 170 रखी गई थी। सो सियालकोट इज 185, तो आई एम एंटिसिपेटिंग कि उसकी बेस प्राइस जो होगी अब अगली टीम की वो 180 रखी जाएगी। 180, अच्छा 180 से गेम शुरू हो जाएगा अभी मुल्तान सुल्तान मुझे भी लगता है कि 180 ज्यादा लगेगा। आई थिंक 150 प्लस तो जाएगी, लेकिन 180 ये वो फार्मूला जो अगर उससे नजर आया एंटिसिपेट करें जो हमने लास्ट टाइम देखा, फिर ये हो सकता है। लेकिन आई थिंक जो भी हो 150 से तो ऊपर जाएगी मुल्तान सुल्तान इजीली जाएगी, क्योंकि तो बड़ा नाम है उनका, काफी ज्यादा टाइटल्स भी जीते हुए हैं। देखेंगे एग्जिस्टिंग ब्रांड है ना, एग्जिस्टिंग ब्रांड है, ज्यादा फैंस हैं। और अब अगर नई टीम जो कोई ओन करता है वो उसकी रीब्रांडिंग में जाता है तो दैट्स अनदर थिंग। बट जब अली तरीन या मुल्तान कंसोर्शियम या साउथ पंजाब कंसोर्शियम, जो भी इनका इस वक्त नाम था, ऑफिशियल नेम जो था, जब इन्होंने ली थी तो इन्होंने भी नाम बदलने का सोचा था, लेकिन दे स्टिक टू मुल्तान सुल्तान, बिकॉज 1 साल की ऑलरेडी एक लेगेसी बन चुकी हुई थी, एस्टैब्लिश ब्रांड था। हाँ, लोगो बदल दिया, टीम की किट बदल दी, लेकिन उसी नाम को लेके चले। आई एम श्योर कि जो नया भी आएगा वो एक इसी नाम को लेके चलना चाहेगा, बिकॉज मुल्तान सुल्तान एक मर्तबा की चैंपियन है, बहुत कंसिस्टेंटली उन्होंने फाइनल खेले हैं, और आई थिंक 2020 के बाद से एक मोस्ट रिफाइंड एंड मोस्ट कंसिस्टेंट साइड अगर कोई रही है तो वो मुल्तान सुल्तान रहे हैं। लाहौर कलंदर्स ऑफ कोर्स इस दौरान सबसे ज्यादा मर्तबा जीते हैं, बट मुल्तान सुल्तान ने एक अपनी लेगेसी तो बिल्ड की है। उसको देखते हुए जो कोई भी आएगा उसकी कोशिश तो यही होगी वो एग्जिस्टिंग ब्रांड वैल्यू पर ही कैपिटलाइज करे। यही वजह थी कि सियालकोट वेंट फॉर सियालकोट स्टैलियंस विद अ जेड, बिकॉज एक लेगेसी मौजूद थी। लेकिन जेड के मुझे समझ नहीं आया, वाज देयर अ कॉपीराइट इशू? क्या सीन? कॉपीराइट इशू, तो इसलिए वो जेड। या
स्टैलियंस, लेकिन एनीवे नाम लेगेसी तो है, लेगेसी तो मैं देख के बड़ा खुश हुआ था। और हैदराबाद का क्या नाम है? हैदराबाद किंग्समैन। I'm not too sure. मेरे से अगर मशवरा मांगेंगे और इनको पसंद भी आएगा, I'm not too sure पाकिस्तान में वो अलाउ होगा या नाम रखना या नहीं होगा। हैदराबाद पेट्रियट्स उन्होंने किंग्समैन रख दिया हुआ है, अनाउंस कर दिया, अनाउंस हो गया उनका हो गया। तो इवेंट था ना उनका, वो 7 को है। 7 को है या तो ये इनके अपने ट्विटर चैनल्स पे ये सारा क्यों चल रहा है फिर? हैदराबाद किंग्समैन, they are owned by the same group which owns वही पहले वाली बात, हम पुराने जमाने में नहीं है कि हमें एक प्रॉपर प्रेस रिलीज का इंतजार करेंगे। बट मेरे से अगर मशवरा किया जाए तो आई वुड गो फॉर हैदराबाद पेट्रियट्स, बिकॉज़ उसके जो ओनर हैं वो पेट्रियट्स के बड़े फैन हैं एनएफएल में। सही हो गया। चले, ये पीएसएल का तो ये चलता ही रहेगा। इसके अलावा और आज हम क्या डिस्कस करेंगे? इसमें एक और चीज रह गई है कि इसमें 9 तारीख को है मुल्तान की ऑक्शन। ओके 9 तारीख को इनकी ऑक्शन होगी, लाहौर में ही है मेरे ख्याल से, और उसके बाद 11 को होगी पीएसएल की बाकी सारे प्लेयर्स की ऑक्शन। तो वो जो भी नई आएगी लीडरशिप आएगी, उसके बाद 2 दिन होंगे सारा सोचने के लिए कि अच्छा हमने किसको खरीदना है, किस तरह से अपना पर्स मैनेज करना है, क्या करना क्या नहीं करना। मुझे लग रहा है कि शायद जो प्लेयर ऑक्शन है वो मुझे लगता है कि शायद 1-2 दिन डिले हो जाए। अच्छा, डिले हो जाए। अच्छा, आपके ख्याल से अब कौन फेस बनेगा मुल्तान सुल्तान्स का? कोई आइडिया तो दूर। अच्छा, आप देखना किसको चाहते हैं? लेट्स से आई डोंट नो, यू डोंट नो गजाल। मुल्तान में मैं किसको देखना चाहता हूँ? मुल्तान में कौन हो सकता है यार? देखना चाहता हूँ छोड़े, मैं सच मेरी कोई दिली चाहत नहीं है मुल्तान के साथ, लेकिन कौन हो सकता है? साइम अयूब भी हो सकता है, सलमाना मेरी जाना भी हो सकते हैं, हमारे नेशनल टीम के कैप्टन। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इतने अपने प्लेयर्स रिलीज किए हैं, सबसे बड़ा जो उनका मुश्किल फैसला हुआ होगा, अब वो प्लेयर्स आपके ख्याल से पिक तो हो ही जाएंगे। कौन कौन सी टीम की आपकी वो नजर आ रही है कि चूंकि ये ऑक्शन है, फर्स्ट टाइम हो रही है, ऑल्दो बारहा ऑक्शन के मुतालिक आवाजें उठती रही हैं। 2019 में भी कहा गया था कि ऑक्शन मॉडल होना चाहिए, 2022 में भी कहा गया था। कुछ लोगों के तो रिटन प्लान्स भी सबमिट हुए थे, कि रिटन रिक्वेस्ट भी सबमिट हुई थी, ऑक्शन होना चाहिए। बट फर्स्ट टाइम ऑक्शन हो रही है, तो चूंकि देयर इज नो केस स्टडी और प्रीवियस डेटा फॉर दैट, तो अभी कुछ भी कमिट नहीं किया जा सकता। हाँ, ड्राफ्ट के केस में चूंकि वो ड्राफ्ट इतनी मर्तबा हो चुका हुआ था, ड्राफ्ट की समझ बड़ी हद तक आ चुकी थी, कुछ ड्राफ्ट खुद करवाने वाली टीम का हिस्सा रहा हुआ हूं, तो वो थोड़ा समझ आ गया था, और कुछ ट्रेंड्स को देख के अंदाजा हो जाता था, अच्छा ये फलां प्लेयर अगर ड्राफ्ट में जा रहा है ना, ये फलां टीम के लिए खेल सकता है। ऑक्शन के केस में कुछ नहीं कहा जा सकता ऑन द गिवन डे, बिकॉज हमें बहुत इंटरेस्टिंग बिडिंग वॉर्स भी देखने को मिलेंगी एक एक खिलाड़ी के ऊपर, तो दैट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत से खिलाड़ी जो रिलीज हुए हैं वो ऐसे हैं कि अगर तो हम ड्राफ्ट में ही जा रहे होते और 8 रिटेंशंस होती तो वो कभी भी रिलीज ना होते। ऐसा ही है, ठीक है, तो रूल है ना, सिर्फ आप एक ही खिलाड़ी को कर सकते हैं। पर कराची किंग्स के केस में आई एम प्रीटी श्योर के जो कि बड़ा मुश्किल फैसला रहा है कराची किंग्स के लिए भी अपने प्लेयर्स को जाने देना। इरफान खान नियाजी, वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल, देन जेम्स वेन्स, इन लोगों को रिलीज करना वुड हैव बीन अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन। और अच्छा, हमारे नए खिलाड़ियों में से आप किस किस को देख रहे हैं पीएसएल में, जो हमारे अंडर 19 के प्लेयर्स हैं? समीर मिन्हास would be a phenomenal hot cake option। इसके अलावा अहमद दानियाल, मासदाकत को भी रिटेन नहीं किया गया। हाँ, मासदाकत would be one of those जिनको बहुत ज्यादा किया जाएगा। फैसल रज़ा को कर लिया रिटेन, फैसल अकरम, सही, फैसल अकरम। मतलब हमारे पास एक अच्छी लॉट है, हम आगे आने वाले। और हमें ये भी होगा इस दफा कि कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो लास्ट ईयर बहुत अच्छी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस के बावजूद पिक नहीं हो सके थे, तो 2 टीमों के आ जाने से उनके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ज़मान खान को भी मुझे पता रिलीज उन्होंने कर दिया। ज़मान खान उनमें से एक है। मुबस्सिर खान परफॉर्म कर रहे थे लेकिन किसी टीम में सिलेक्ट नहीं हो सके। फिर इसी तरह से मूसा खान डोमेस्टिक के हाईएस्ट विकेट टेकर थे लेकिन किसी भी टीम में सिलेक्ट नहीं हो सके। सो देयर आर मल्टीपल प्लेयर्स जो कि आते हैं पीएसएल में एक आध सीजन खेलते हैं, देन वो गायब हो जाते हैं। अब वो जो इमर्जिंग कैटेगरी का आगे जो फ्यूचर होने जा रहा है वो रूल में भी जो तब्दीली आ रही है, दैट्स अ गुड थिंग। कि पहले यही होता था कि कोई भी इमर्जिंग खिलाड़ी एक किसी भी टीम में एक सर्टेन नंबर ऑफ मैचेस खेल लेता था, तो उस पर फिर वो बेशक पाकिस्तान नहीं भी खेला और उसकी उम्र अभी भी 23 साल से कम है, तो उसको मजीद इमर्जिंग कंसिडर नहीं किया जाता था। तो उसके लिए फिर होता था कि उसने आज सिल्वर या गोल्ड में जिसमें भी खेलना है, तो वहां उसके लिए टीम में जगह बनाना मुश्किल हो जाया करता था। अब उसको चेंज करके मूविंग फॉरवर्ड अनकैप्ड और कैप्ड प्लेयर की कैटेगरी में लेके जा रहे हैं। तो ऐसे खिलाड़ी जो पाकिस्तान के लिए नहीं खेले हुए, उम्र उनकी अगर 23 साल से कम ही है, तो वो मल्टीपल ईयर्स उसी अनकैप्ड कैटेगरी में खेल सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अभी अली रजा
की उम्र अगर आई थिंक 19 साल है कि 19 साल है, तो मजीद 4 साल अगर वो पाकिस्तान नहीं खेलते तो वो अब इसी कैटेगरी में खेल सकते हैं। सही हो गया। इनका फ्यूचर सिक्योर है। आपको बहुत मुस्कुराहट देख रही हूँ मैं आपके चेहरे पे, तो खास वजह? मैंने कमेंट सेक्शन खोल लिया था। उसमें कमेंट सेक्शन में बाकायदा पूरी स्ट्रेटेजाइजिंग की जा रही है कि भाई किस तरह हमने कौन से कमेंट स्पैम करने हैं गजाल के खिलाफ, सब मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं। गाइस हम इकट्ठे शाम के शो में आएंगे, ये स्पैम करेंगे। कितने वेल्यू है यार, यही कहने लगा था, और इनको को काम दो। कितने वेल्यू है यार, फाइंड अ हॉबी, जॉब शॉप नहीं करनी, कोई हॉबी ढूंढो। लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है ये उनकी हॉबी हो। We live rent free you in never your know head, ना, लेकिन you never I know. appreciate the effort जो आप लोग डाल रहे हो, इसमें भी बड़ी एफर्ट लगती है यार। मैं कभी नहीं करता, लेकिन इसमें बहुत मैं कभी अपना इंटरनेट जाया ना करता। थैंक यू वेरी मच, आप लोग लगे यार। इससे हमें गजाल की पॉपुलैरिटी के बारे में लेकिन खैर मंजोत पाजी का एक सवाल था। मंजोत पाजी पूछते हैं गजाल भाई मोहम्मद आमिर को रिटेन किया गया या नहीं, क्या वो पीएसएल खेल रहे हैं? रिटेन तो उनको नहीं किया गया, लेकिन वो पीएसएल तो ऑब्वियसली खेल रहे हैं। अब देखना ये कि कौन सी टीम उनको ऑक्शन में लेके जाती है। ही विल ऑब्वियसली प्ले एंड ही इज अ वेरी गुड बॉलर यार, अभी भी गुड बॉलर। उम्र के हिस्से में पहुंच गए हुए हैं, लेकिन स्टिल वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड स्किल्ड, ही नोज अ लॉट। और मुझे तो लगता है कि जिस तरह की उनकी वो वीडियोस आती है ना, वो इन द फ्यूचर वो थोड़ा सा वो कोचिंग वाला रोल भी शायद कर सकते हैं, बिकॉज़ ही इज वेरी गुड एट इट।